तबरेज़ तो मुकम्मल तौर पर अब ठिकाने लग चुका है क्योंकि सुंदस तबरेज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और इसने कई दफ़ा अपनी माँ को समझाने की कोशिश की, कई दफ़ा अपनी माँ के सामने बात की कि माँ जी, ये जो तबरेज़ है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मेरा दिल नहीं करता इसके साथ शादी करने के लिए। लेकिन ऊपर से जो माँ होती है इसे इतना ज़्यादा मजबूर करती है कि आखिरकार सुंदस जो थी ये मजबूर हो चुकी थी और अपनी माँ को कह चुकी थी कि ठीक है, अगर आप मेरी शादी करवाना चाहती है तो करवा सकती हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा। अब तबरेज़ जो है ना, इसे घर के अंदर चोरियां भी कर रहा था, हर चीज़ कर रहा था, इसने सबको उल्लू बना कर रखा हुआ था। सुंदस कोई बात करती थी तो माँ जो है ये बात नहीं मानती थी, तो असल ने इसे डिसाइड कर लिया था कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं अब तबरेज़ की हर किसी के सामने असलियत खोल कर रखूँगा। मैं सुंदस को जाकर सब कुछ बता दूंगा। सुंदस को तो सब कुछ पता है, लेकिन सुंदस की माँ को इस बारे में कुछ भी नहीं पता और माँ जो है ना, ये सुंदस की बात भी नहीं सुनना चाहती। पार्टी हो रही होती है ना, तो तबरेज़ जो है ना, ये सुंदस को तो अपने साथ लेकर जाता है। सुंदस बड़ी प्यारी तैयार होकर जाती है, माँ इजाज़त दे देती है, सुंदस का दिल नहीं करता, लेकिन जब वहाँ पर जाती है सुंदस तो तबरेज़ जो है इसके साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर देता है, इसे तंग करने की कोशिश करता है, जैसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है। जो इसकी हरकतें हैं अपनी हरकतों पे आ जाता है। जब इतने में जो हमारा असल होता है ये सारा का सारा माहौल देख लेता है और जब असल ये माहौल देखता है तो वहाँ पर शोर मच जाता है, चीखना चलाना शुरू कर देता है कि जब तबरेज़ आवाज़ सुनता है असल की तो ये असल की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। ये वहीं पर सुंदस को छोड़ देगा। जब असल के करीब आएगा इसके साथ बात करना शुरू कर देगा, इससे बोलेगा कि हाँ भाई क्या बोलो, तुम क्या बात करना चाहती हो, क्यों यहाँ पर आए हो, तुम्हें मसला क्या है, इससे मेरी होने वाली बेगम है और तुम बीच में क्यों बातें कर रहे हो। तो किसी भी तरीके से जो असल होगा से तबरेज़ को बोलेगा कि मैं सुंदस के साथ बात करना चाहता हूँ, उसे सब कुछ बताना चाहता हूँ, आपका असली और भयानक चेहरा। बहरहाल जहाँ पर जो तबरेज़ की सोच होगी ना, इससे मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर पानी फेर जाएगा और ये अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा, इसे यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा। सुंदस जब घर में जाएगी, तबरेज़ भी जब घर में जाएगा तो घर वालों के सामने झूठ बोलने की कोशिश करेगा। इससे तबरेज़ सुंदस का जो वालिद होगा उसके साथ बात करेगा, बोलेगा कि भाई आप लोग इससे पूछे तो सही कि आखिरकार इसने ऐसा की घटिया हरकत क्यों की है, इससे किसके साथ गई थी, किसके साथ ये पूरी रात गोल खिला रही थी। तो जब से बातें सुंदस सुनती है ना, देखिए कि माँ और बाप ये तो हो सकता है कि तबरेज़ की बातें मान लेते, लेकिन जब सुंदर सब कुछ सुनती है अपनी इंसल्ट तो इसे कभी भी नहीं करवा सकती, इसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और एक जोरदार थप्पड़ तबरेज़ को रसीद कर देती है। जब तबरेज़ को थप्पड़ मारती है तो उसके बाद तबरेज़ को जना इसे अपनी औकात साथ आएगी। सुंदर से यहाँ पर बोलना शुरू कर देगी, ये सबको बता देगी कि भाई असल मेरा कज़न है, अगर मैं उसके साथ गई थी इसे आई हूँ तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप ये बताएं कि आप वहाँ पर क्या कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, आपने मेरे साथ घटिया हरकत क्यों की है, आपने मेरे साथ ये सब कुछ करने की कोशिश की जिसकी वजह से बीच में असल आया। माँ तो बातें नहीं मानेगी, लेकिन वालिद जो होगा ना, इसे वालिद सुंदस को समझाएगा कि आपने जो कुछ भी किया इसे ठीक किया, अगर आप ऐसा ना करती तो कल को जो वो इसे और भी ज़्यादा तमाशा खड़ा कर सकता था। अब माँ आएगी, सुंदस के साथ आकर बात करेगी, इससे बोलेगी भाई तुमने क्यों ऐसा किया, इतना अच्छा बच्चा है, इसे कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता, इसे घर के अंदर इज्जत के साथ सब किसी के साथ बात करता है। तो सुंदस जब ये बात सुनेगी तो अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर देगी और बोलेगी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैंने अब डिसाइड कर लिया है, मैं इस इंसान की शक्ल में देखूंगी चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुम शादी की बात करना चाहती हो तो शादी तो कभी भी नहीं हो सकती। अब यहाँ से तबरेज़ और सुंदस का जो चैप्टर होगा इससे मुकम्मल तौर पर क्लोज हो जाएगा और फिर असल सुंदस की ज़िंदगी में आएगा और ये दोनों एक दूसरे के साथ बात करना शुरू कर देंगे और फिर ऐसा ऐसा जो सुंदस होगी इससे असल के साथ मोहब्बत होगी और इनकी जो कहानी होगी इससे शादी पे जाएगी। और जब शादी पे जाएगी तो फिर हमारी लाडो, हमारी नाज़ो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी और सुंदस की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश करेगी।